तो आज सुबह गलती से जल्दी उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपने दांतों को चमकाया। फिर हम रवाना हो पड़े अपने रूम की तरफ। पर इस बिन बारिश के पानी को देखकर मैं समझ गया कि आज यहाँ कोई तो खिचड़ी पकाई जा रही है। फिर अपने अंदर के डिटेक्टिव को जगाते हुए मैं निकल पड़ा ग्राउंड फ्लोर की तरफ। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वैसे तो इस समय यहाँ काफ़ी शांति रहती है, पर ना जाने क्यों बैडमिंटन कोर्ट से मुझे म्यूजिक की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इस आवाज़ का पीछा करते करते मैं पहुँच गया बैडमिंटन कोर्ट। और यहाँ आकर देखा तो दुर्गा पूजा के सेलिब्रेशन में बहुत ही जोरों शोरों से नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था। हम सब ने काफ़ी ज़्यादा मज़े किए और बारी बारी से सबने अपना अपना मुजरा दिखा गए। डांस फ्लोर में आग ही लगा दी। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो सुबह सुबह इतनी सारी बकचोदी के बाद फिर हम निकल पड़े अपने हॉस्टल के कैंपस में थोड़ा वॉक करने। और वैसे एक बात तो है, बारिश के मौसम में हमारा कैंपस और भी हरा भरा नज़र आता है। थोड़ी देर जॉगिंग करने के बाद हमने लगाए थोड़े से पुशअप्स और फिर हम वापस से रवाना हो पड़े अपने रूम की तरफ। तो आज हमें निकलना है अपने घर के लिए, क्योंकि आज से हमारी दुर्गा पूजा की छुट्टियां शुरू हो रही हैं और ये पूरा का पूरा हॉस्टल आज पक्का खाली हो जाने वाला है। रास्ते में मैंने अपने पड़ोसी को हाय बोला और फिर हम निकल पड़े नहाने के लिए। और फिर जल्दी से अपने सनाइटी दुर्गापुर वाले टी शर्ट को पहनकर मैं निकल पड़ा अपने सामान को पैक करने। तो फटाफट मैंने अपने बैग में सारी काम की चीज़ें भर ली और अपने पेट के चूहों को शांत करने के लिए मैं चल पड़ा मेस की ओर, क्योंकि पहले ही काफ़ी लोग घर जा चुके थे तो मेस आज काफ़ी खाली खाली सा लग रहा था। तो आज नाश्ते में था चाउमीन, टोमेटो सूप और बॉर्नवीटा, जो कि खाने में काफ़ी सही लग रहा था। फिर अपने बैग को लेने के बाद अपने दोस्तों और अपने रूम को 10 दिनों के लिए अलविदा करते हुए मैं निकल पड़ा लीव रजिस्टर में अपनी एंट्री करने। यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी थी, पर थोड़ी देर लाइन में खड़े होने के बाद फाइनली हमारी एंट्री कंप्लीट हुई। एंट्री करने के बाद मैं हॉस्टल गेट के बाहर निकल पड़ा, जहाँ मुझे मेरे कुछ तेलुगु फ्रेंड्स मिले। इनसे बात करके मुझे पता चलता है कि हमारा टिकट सेम ही ट्रेन में है, तो हम साथ ही निकल पड़े। कॉलेज में हमें ऑलमोस्ट 40 दिन हो चुके हैं, बट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पर लगे रेस्ट्रिक्शंस के कारण हमें एक बार भी अभी तक कॉलेज कैंपस के बाहर निकलने नहीं दिया गया है। और इसलिए हम जितना ही गेट के पास पहुंच रहे थे, यूं लग रहा था कि आज़ादी भी पास आ रही है। गेट से बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर हमने ऑटो वाले भैया के साथ बार्गेनिंग की और फाइनली हम निकल पड़े दुर्गापुर स्टेशन की तरफ। तो इतने दिनों बाद बाहर निकलने पर फाइनली हमें इस खूबसूरत से शहर को देखने का मौका मिलता है, जो कि वाकई में काफ़ी बढ़िया है। वैसे तो दुर्गापुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर भी यहाँ पर हरियाली की कोई भी कमी नहीं थी। और इसी तरह बाहर के इन खूबसूरत से नज़ारों का मजा लेते हुए फाइनली हम पहुंच जाते हैं दुर्गापुर स्टेशन। स्टेशन पहुंचने के बाद 1 घंटे तक हम ट्रेन का इंतजार करते करते बहुत बोर हो जाते हैं, जिसके बाद फाइनली हमारा ट्रेन अपने दर्शन देता है। तो इस तरह हम दुर्गापुर स्टेशन को बाय बोलते हुए निकल पड़ते हैं अपने घर हावड़ा की तरफ। और इस 2 घंटे की बोरिंग सी ट्रेन जर्नी के बाद हम पहुंच जाते हैं हावड़ा स्टेशन। और इसी तरह हम अपने तेलुगु फ्रेंड्स को बाय बोलते हुए, जो कि तेलंगाना जा रहे थे, निकल पड़ते हैं अपनी घर की ओर, जो यहाँ से लोकल ट्रेन के थ्रू सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर मौजूद है। घर पहुंचकर वापस से अपने इलाके की वाइब्स आने लगी। और इसी तरह आज के इस ब्लॉग को हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।